माँ की मौत के बाद एक छोटी लड़की रोज अपने सुतीले पिता के साथ सोने की जिद करने लगी। पिता को लगा कि बच्ची डर के कारण ऐसा कर रही है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सच्चाई उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये आदमी एक पियानो वादक था। अपनी सलीकेदार और शांत शख्सियत से उसने एक महिला का दिल जीत लिया था, लेकिन समय के साथ जिंदगी की कठोर सच्चाइयों ने उनके प्यार की चमक ठीकी कर दी। आर्जी तंगी ने उनके रिश्ते को लेकिन एक स्टार्ट हुई इसी पल सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। उस दिन के बाद आदमी खुद को इस मौत का जिम्मेदार मानने लगा। उपराध बोध में डूबा हुआ उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी सौतीली बेटी मेरी को समर्पित कर दी, मानो इसी प्यार से अपने गुनाह को धोना चाहता हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बैठते गए आदमी को कुछ अजीब महसूस होने लगा। हर रात सोने से पहले मेरी उसे कमरे के पास ही आकर रख जाती, वहां जाने का नाम नहीं लेती। शुरुआत में उसे लगा कि बच्ची अपनी माँ को याद कर रही है, लेकिन एक रात जब उसने देखा कि मेरी बेचैनी से बार बार करवटें बदल रही है तो सच्चाई उसे एक ही पल में समझ आ गई। माँ के बिना रहते रहते मेरी के मन की भावनाएं बदल चुकी थी। वहां सिर्फ सहारे की तलाश में नहीं थी, वहां उसे गहराई से जड़ चुकी थी। उसे और प्यार चाहिए था, लेकिन उनके बीच उम्र का 20 साल का फासला था। ये बात सुतीला पता कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। एक आवेग में आकर उसने मेरी को इसके दत्तक पता के पास भेजने का फैसला कर लिया। विदाई के पल में दोनों ने एक दूसरे को किसकर गले लगाया। आंखों में बछड़ने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मेरी को दौड़ जाते देखते हुए आदमी के दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया। उस रात वो सो नहीं सका। तभी अचानक दरवाजा खुला। मेरी वापस आ चुकी थी, वहां अब भी उसे छोड़ नहीं पा रही थी। आदमी गहरी नींद में था और इसी पल मेरी ने एक साजी फैसला ले लिया। औरत को मर्द की बेहोशी के बारे में खास तौर पर पता चल गया था, इसलिए इसने उसे जगाने का एक अनोखा तरीका अख्तियार किया। करने लगता है। दोनों का चक्र शुरू हो गया था और दोनों अपने इस नए रिश्ते से बेहद खुश थे। दोनों रोज पोल के पास आते और फिर नए नए तरीके से पानी निकालते। कुछ दिनों बाद बूढ़ा शोहर किसी काम की वजह से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा था। नैना उसे अपना ख्याल रखने को कहती है और बूढ़ा बाप सीम को नैना का ख्याल रखने को कहता है। सीम इससे वादा करता है कि मैं अपनी सौतीली माँ का पूरा ख्याल रखेगा। इसके बाद वो पूरे एक हफ्ते के लिए चला जाता है। जान के जाने के बाद इन दोनों को कोई डर नहीं था, इसलिए दोनों पूरा दिन घूमते फिरते हैं और रात को एक दूसरे का पानी निकालते हैं। दोनों अपनी गाड़ी में घूम रहे थे। गाड़ी में घूमते घूमते दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। गलती से गाड़ी को तालाब में उतार देता है। उसके बाद वो नीना की वीडियो भी बनाता है और फिर घर आकर दोनों वीडियो देखते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे की प्यास मिटाते हैं। जान कुछ दिनों बाद घर वापस आ जाता है। वो आते ही सीम से मिलता है। सीम अपने बाप से मिलकर खुश नहीं होता, क्योंकि जान एक दिन पहले ही आ गया था। उससे मिलने के बाद जान लेना से मिलना चाहता था। वो जब उसके कमरे में आता है तो देखता है कि लेना अपने बालों की मरम्मत कर रही है। उसको देखने के बाद उसकी नजर बस्त्र पर पड़ती है। उसकी हालत देखकर उसे शक होता है, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसके बाद वो अपने मालिक के पास जाकर उससे सफाई करने वाले नौकरों के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि जिस दिन आप गए थे इसी दिन नीना ने सभी नौकरों को 7 दिन की छुट्टी दे दी थी। उससे मिलने के बाद जान सलीम के कमरे में आता है। उसका वस्त्र भी ठीक नहीं था। उसके वस्त्र पर नीना का हार भी मिलता है। उसके बाद वो जब वस्त्र को सौंपता है तो उसे वस्त्र से नीना की खुशबू आती है। वो समझ गया था कि उसने क्या क्या होगा। थोड़ी देर बाद जान एक कमरे में बैठा था, जबकि नीना अपने कमरे में बैठी दारू पी रही थी। उस वक्त गहरी सोच में था। वो नैना से बात तो करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप कर जाता है। उसने नीना की जगह सीम से बात करना ही ठीक समझा। रात को जान सीम को लेकर एक बार में आता है। यहाँ आकर दोनों दारू पीने लगते हैं। जान सीम से कहता है कि हमारा कारोबार घाटे में चल रहा है। हमें एक ऐसे अमीर परिवार की जरूरत है जो हमारे कारोबार को बचा सके, और वो परिवार मारिया का है। अगर तुम्हारी शादी मारिया से हो गई तो उसका परिवार हमारी मदद कर सकता है। सेम इस वक्त निशे में था, लेकिन फिर भी वो इससे सोचने का समय मांगता है। नैना घर के बागीचे में थी। जब जान अपने कितों के साथ टहल रहा था, उनको देखकर नैना खुद को संभालती है और उसके पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है कि मेरे सर में दर्द है। जान उसे दवा लेने को कहता है और फिर उसे टहलने लगता है। वो उसके पास आकर कहती है कि जब से तुम वापस आए हो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जान उसकी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि उससे कहता है हमारे घर में मारिया का परिवार आ रहा है। इतना कहकर वो फिर से टहलने लग जाता है, जबकि नैना अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर को मारिया का परिवार जान के घर आ गया था और सभी पास वाले जंगल में शिकार करने आ गए और मारिया को शिकार बेहद पसंद था, इसलिए दोनों मिलकर शिकार ढूंढने लगते हैं। नैना का दिल कर रहा था कि वो मारिया को मार डाले, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकती थी। रात को भी मारिया का परिवार जान के घर में ही था। खाना खाने के बाद सीमा के कमरे में आ गई थी। नैना जब उनके कमरे में आती है तो उसे देखकर मारिया चली जाती। नीना सीम को मारिया से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वो सीम को किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। नीना सीम के प्यार में पागल हो गई थी, जबकि सीम को अब मारिया अच्छी लगने लगी। सीम के इरादे जानकर नीना काफी डर गई थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसे छोड़कर मारिया का हो जाए। सीम उसे समझाता है कि हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं, लेकिन नैना इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। वैसे जान ने गुस्से से नहीं बल्कि इदाकारी से काम लिया था। वो चाहता तो सीम और नैना पर गुस्सा करता और दोनों को घर से भी निकाल देता, मगर उसने गुस्सा होने की जगह सीम की शादी करवाना ही ठीक समझा। सीम शादी के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन नैना ने उसे रोकने का पूरा मन बना लिया था। वो जान के पास मारिया की खूब बुराई करती है, लेकिन जान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। नीना गहरी सोच में थी कि वो कोई
कोई बड़ा फैसला लेने वाली थी। काफी सोचने के बाद वो सीधा जान के पास आकर कहती है, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर हैरान नहीं होता, क्योंकि वो समझ गया था कि ये सब कुछ सीम के लिए कर रही है। उसे तलाक से कोई परेशानी भी नहीं थी, इसलिए नैना आज ही तलाक लेने का फैसला कर लेती है। जान जल्दी अपने वकील के पास जाकर उसे सब समझाता है। वकील अस्ता होकर इससे कहता है कि मैं आज ही तलाक का केस लगा दूंगा और तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ कागजों का इंतजाम करना होगा। उसके बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वकील उसे सब समझा देता है। नीना को जो कागज चाहिए थे वो उसकी माँ के पास थे और वो यहाँ से काफी दूर रहती। सीम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नीना जैसे ही उसके पास आती है तो वो खेल छोड़कर नैना के पास आता है। उसे बताती है कि मैं जान से तलाक लेने वाली है, तब हम शादी कर लेंगे और फिर हमारे रिश्ते का नाम भी हो जाएगा। सीम उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। वो नीना की प्यास तो बुझा सकता था, लेकिन वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। वो नीना से कुछ नहीं कहता। नीना को लगता है कि सीम इसी के साथ रहना चाहता है। नीना सीम के पास आती है। वो उसे बताती है कि मैं अपनी माँ के घर कुछ कागज लेने जा रही हूँ और 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। मैं उनसे तलाक ले लूंगी और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर सीम कुछ नहीं बोलता और नैना वहां से चली जाती है। इसके जाने के बाद सीम अपने बूढ़े बाप जान के पास आता है। इससे कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे और नीना के बीच क्या चल रहा है। तुम गलत करते रहे हो, इसलिए मुझे इससे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए और तुमको इससे शादी कर लेनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर सीम हैरान हो गया था। सीम सोचने का समय मांगता है, लेकिन जान जल्द से जल्द उसकी शादी मारिया से करवाना चाहता था। नीना अपनी माँ के शहर में थी और वे अपने बाल कटवा रही थी। नीना अपने घर लौटाती है। वो जब घर में पहुंचती है तो उसके घर में एक पार्टी चल रही है और पार्टी में सीम और मारिया भी थे। दोनों को देखकर नीना उदास हो जाती है। सब कुछ देखकर समझ जाती है कि सीम ने मारिया से सगाई कर ली है और ये इसी की पार्टी है। नैना का दिल टूट चुका था। वो इसमें अपनी जान देने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं हो पाती। उसके बाद वो खुद को संभाल कर घर में आती। पार्टी में जितने भी लोग थे वो सभी लोग नैना को बुरे लग रहे थे। जान की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसकी हालत देखकर उसे एक कमरे में ले आता है और उसे वहीं छोड़कर फिर से पार्टी में चला जाता है। बाद में जान ने नीना को तलाक दे दी। आज तरह नीना अकेली रह जाती है। आपको क्या लगता है, नैना ने जो कर रही थी वो ठीक किया कि गलत? कमेंट करके बताएं।